तो कल अपन क्या पढ़ रहे थे बताओ? रामदेव जी के बारे में पढ़ रहे थे। क्यों? वो लिखा क्या वहां? नहीं लिखा था। लास्ट में मैंने बताया था कि रामदेव जी है, इन्होंने सातलमेर में भैरव राक्षस का वध किया था और वहां पर पोकरण नगर की स्थापना करके पोकरण तालाब बनाया। फिर पोकरण क्षेत्र की जागीर को दहेज में दिया भतीजी के नाम। फिर रोनिचा आ गई। रोनिचा में रामदेव जी ने आपके हैं डालीबाई को धर्मबाई बनाया। धर्मबाई बनाकर यहाँ पर अछूतों के उद्धार के लिए कामड़िया पंथ की स्थापना की। इसी कामड़िया जाति की महिलाएं रामदेव जी के मेले में क्या करती है? 13 ताड़ी नृत्य करती है। रामदेव जी कवि भी थे। इन्होंने 24 बाणिया ग्रंथ की रचना की थी, है ना। और रामदेव जी ने आपकी शुद्धि आंदोलन चलाया था, हिंदुओं का शुद्धिकरण करने के लिए, जो जबरदस्ती मुस्लिम बनाए गए थे। और एक लोक देवी थे जो रामदेव जी की शिष्या थी, वो कौन थी? आई माता। आई माता का मंदिर कहां पर है? पिल्लाडा, जोधपुर में। तो ये लिखो थोड़ा सा, फिर अपन उसको आगे बढ़ेंगे। लिखो, रामदेव जी ने सातलमेर नगरी में भैरव राक्षस का वध किया। भैरव राक्षस का वध किया। तथा तथा पोकरण नगर की स्थापना की। पोकरण नगर की स्थापना की। वह पोकरण तालाब का निर्माण करवाया। पोकरण तालाब का निर्माण करवाया। फिर लिखो, रामदेव जी ने रोनिचा में अछूतों के उद्धार के लिए अछूतों के उद्धार के लिए कामड़िया पंथ की स्थापना की। अंडरलाइन करें ना, कामड़िया पंथ की स्थापना की। पहले को कामड़िया जाति की महिलाएं रामदेव जी के मेले में तेरह ताली नृत्य करती हैं। 13 ताली नृत्य करती हैं। फिर देखो, रामदेव जी कवि थे। इनका ग्रंथ लिखो, इनका ग्रंथ डैश लगाओ, 24 बाणियां। 24 बाणियां। फिर लिखो, रामदेव जी ने हिंदुओं को मुस्लिम होने से बचाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। ले लिया। फिर लिखो, लोक देवी आई माता।
लोक देवी आई माता, ब्रैकेट में मंदिर लिख लो बिलाड़ा जोधपुर, मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर, ब्रैकेट बंद है। रामदेव जी की शिष्या थी, रामदेव जी की शिष्या थी। चलो यहां तक चर्चा हो गई थी कल। अब रामदेव जी के बारे में और बाकी पॉइंट चर्चा में लेते हैं। देखो देखिए आगे अपन देखिए रामदेव जी के बारे में, तो इनके जो चमत्कार है ना वो मक्का मदीना तक पहुंच गए थे। रामदेव जी के चमत्कार कहां तक पहुंच गए थे? मक्का मदीना तक। मक्का मदीना कहां पड़ता है? मक्का मदीना पड़ता है आपके सऊदी अरब में। कहां पड़ता है? सऊदी अरब में मक्का मदीना पड़ता है। और यहां तक इनके चमत्कार फैल गए थे। मक्का मदीना में 5 पीर रहते थे, अपने वाले पीर नहीं, वो दूसरे पीर थे, वहां के मुस्लिम पीर थे। 5 पीर रहते थे और वो अपने आप को उस समय में सबसे बड़े पीर मानते थे, सबसे बड़े चमत्कारिक पीर मानते थे। कहते थे कि धरती पर हमसे बड़ा कोई पीर नहीं है। तब इन पीरों को कहा गया कि आपसे भी बड़ा पीर है, वो मारवाड़ में रुणिचा में रामदेव नाम का, जो दूध का पानी मिश्री का नमक बना देता है, ऐसा पीर है। तो रामदेव जी के चमत्कारों के चर्चे सुनकर ये पीर भी हिल गए। इन्होंने कहा कि हमसे बड़ा धरती पर पीर कौन आ गया, चलो आज उस पीर की परीक्षा लेकर आते हैं। तो मक्का मदीना में रामदेव जी के चमत्कारों को सुनकर ये मक्का मदीना सऊदी अरब से आपके आते रुणिचा में। रुणिचा में आकर आपके ये 5 पीर है, ये 5 पीर है, वो रुणिचा में आकर है एक आपके पीपली के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, उसको पंच पीपली बोलते हैं। और फिर रामदेव जी को बुलाते हैं और रामदेव जी को बुलाकर कहते हैं कि हम किसी धार्मिक तीर्थ यात्रा से आए, हमें भूख लगी है, भोजन कराओ। रामदेव जी के पास जैसा भी खाना था पातल लगाकर उनको खाना परोस दिया। अब पीरों को तो परीक्षा लेनी थी, पीरों ने खाना खाने से मना कर दिया, बोले हम तो खाना नहीं खाएंगे। रामदेव जी ने कहा भाई बताओ भाई क्यों नहीं खाओगे, खाना में कोई कमी रहेगी तो बताओ, गुलाब जामुन कतरी तो मेरे को नहीं बनी है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा ये नियम है कि हम हमारे ही बर्तनों में खाना खाते हैं, दूसरे के बर्तनों में हमने आज तक खाना नहीं खाया है। हम कोई भी धार्मिक तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं ना तो हमारे बर्तन साथ लेकर निकलते हैं। ये पहली ऐसी यात्रा है जिसमें हम हमारे बर्तन ना, हमारे बर्तन मक्का मदीना में भूल गए। आपके बर्तनों में हम खाना नहीं खाएंगे, हमारे बर्तन रह गए मक्का में, इसलिए हम तो भूखे ही उठेंगे। तब रामदेव जी ने कहा कि पीरो भूखे नहीं उठने दूंगा आपको, आप ऐसे करो बैठो, आप अपनी आंखें बंद करो। पीरों से उनकी आंखें बंद कराई। जैसे ही पीरों ने अपनी आंखें बंद की, भगवान रामदेव जी ने अपनी भक्ति साधना के द्वारा पीरों के जो बर्तन आपके मक्का मदीना में पड़े थे ना वो बर्तन लाकर उनकी आंखों के सामने रख दिए, फिर उनमें खाना परोसा। फिर आपसे पीरों से कहा कि अब आप अपनी आंखें खोलो। जैसे ही पीरों ने अपनी आंखें खोली तो जमीन खिसक गई नीचे से। बोले ये क्या हुआ, हमारे बर्तन तो मक्का में पड़े थे, यहां पर कैसे आ गई? तब उन पीरों ने कहा कि मान गए रामदेव जी, हम तो पीर है लेकिन आप तो पीरों के पीर है। तो 5 पीर जो मक्का मदीना से आए थे ना, उन्होंने रामदेव जी को क्या कहा था, हम तो पीर है लेकिन आप तो पीरों के पीर है। ओके ठीक है। अब इसके बाद में आगे देखते हैं रामदेव जी के बारे में और पॉइंट देखो। अब अगर आपसे पूछे कि रामदेव जी ने समाधि कब ली, इन्होंने समाधि कब ली, तो रामदेव जी ने समाधि ली थी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1458 ईस्वी में। सीधा प्रश्न आता है कि इनकी समाधि कब ली? 1458 ईस्वी में रुणिचा में एक राम सरोवर तालाब है जिसका निर्माण रामदेव जी ने करवाया। उससे राम सरोवर तालाब की पाल पर भाद्रपद शुक्ला एकादशी के दिन रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। तो देखो समाधि ली 1458 ईस्वी में, रुणिचा जैसलमेर में, भाद्रपद शुक्ला एकादशी के दिन। राम सरोवर तालाब की पाल पर
जीवित समाधि ली है। कैसे लिए? जीवित समाधि ली है। हालांकि रामदेव जी की समाधि के एक दिन पहले डालीबाई ने जीवित समाधि ली। जहां पर रामदेव जी का समाधि स्थल तय किया गया था, पहले डालीबाई ने कहा कि भैया पहले समाधि मैं लूंगी। तो पहले एक दिन पहले 10वीं के दिन डालीबाई ने समाधि ली, फिर अगले दिन रामदेव जी को दूसरे पास में समाधिस्थ किया गया था। ठीक है ना, ये हो गई समाधि। समाधि के बाद में अगला पॉइंट आता है रामदेव जी है, इनका मेला देखो। तो इनका मेला बढ़ता है रूणीचा जैसलमेर में। कहां बढ़ता है? रूणीचा जैसलमेर में रामदेव जी का मेला बढ़ता है। रूणीचा पड़ता है जैसलमेर में। अब देखो एक बात देखो, रामदेव जी का जन्म है ना, ये जन्म भी आपके ध्यान रखना भादवे के महीने में हुआ था। कल आपने देखा भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को जन्म हुआ, और इनकी समाधि भी भादवे के महीने में, वो भी एकादशी को। तो इनका मेला इनकी जन्म की तिथि से शुरू होता है और निर्वाण दिवस तक लगता है, एकादशी तक। तो भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को शुरू होगा ये। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक टोटल 10 दिनों तक इनका विशाल मेला बढ़ता है आपकी रूणीचा जैसलमेर में। इस मेले की बात करें तो रामदेव जी का मेला राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। एग्जाम में प्रश्न आता है कि राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला किसका है? सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला रामदेव जी का है। किसका है? रामदेव जी का मेला सबसे बड़ा है। सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब होता है ऐसा मेला जिसमें सर्वधर्म के लोग जाते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सर्वधर्म के लोग जाते हैं। फिर आता है रामदेव जी के मेले के आकर्षण क्या है। इस मेले के आकर्षण क्या है? रामदेव जी के मेले के आकर्षण की बात करूं तो 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक तो पॉइंट ध्यान रखना है, इस मेले में कामड़िया जाति की महिलाएं कौन सा नृत्य करती है? 13 ताली नृत्य करती है। एक तो ये 13 ताली नृत्य किसके मेले में होता है? रामदेव जी के। एक रामदेव जी के मेले में रात्रि में जागरण होता है, उस जागरण का नाम है जम्मा जागरण। बोलो कौन सा? रामदेव जी के मेले में रात्रि में जागरण होता है, उस जागरण का नाम क्या है? जम्मा जागरण। तो पूछ ले 13 ताली नृत्य और जम्मा जागरण किस देवता के मेले के आकर्षण है? रामदेव जी कर देना। ठीक है, ये हो गया रामदेव जी की समाधि मेला के प्रश्न हो गए। अब प्रश्न आता है रामदेव जी के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। देखो रामदेव जी के प्रमुख मंदिरों की चर्चा करें अपन तो देखिए, सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर है रूणीचा में। कहां पर है? रूणीचा जैसलमेर में रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर है। और रूणीचा जैसलमेर में जो मंदिर है उसे कहते हैं अपन रामदेवरा। क्या कहते हैं? रूणीचा जैसलमेर में जो मंदिर है उसे क्या कहते हैं? रामदेवरा। फिर भारत का छोटा रामदेवरा, भारत का छोटा रामदेवरा कहां पर है? मतलब भारत में रूणीचा के बाद में रामदेव जी का दूसरा बड़ा मंदिर आता है जूनागढ़ गुजरात में। कहां आता है? जूनागढ़ गुजरात में रामदेव जी का दूसरा बड़ा मंदिर आता है। फिर अगर आपसे पूछे राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहां है? राजस्थान का छोटा रामदेवरा, राजस्थान का मिनी रामदेवरा कहां है? राजस्थान का छोटा रामदेवरा है खुंडियास धाम में। खुंडियास धाम है पर्वतसर डीडवाना कुचामन में। पहले ये आपके खुंडियास है, वो अजमेर में आता था। अभी नए जिले चेंज हो गए ना, तो ये आपके खुंडियास पर्वतसर डीडवाना कुचामन में आता है। तो इनका राजस्थान में है खुंडियास धाम। राजस्थान में रूणीचा के बाद में दूसरा बड़ा मंदिर है खुंडियास धाम है पर्वतसर में। और पर्वतसर कहां पड़ता है? नया जिला डीडवाना कुचामन में आ गया। पहले नागौर में था ही पर्वतसर। ठीक साहब। फिर एक मंदिर और देखो, देख लो, अदरशिला रामदेव जी मंदिर। अदरशिला रामदेव जी मंदिर का मतलब क्या है? अदरशिला रामदेव जी मंदिर का मतलब यह रामदेव जी का एक ऐसा मंदिर जो अदर है, बिना किसी नींव के पहाड़ी पर अदर है। वो मंदिर है जोधपुर में। बताओ कहां पर है?
मसूर या पहाड़ी जोधपुर में है। ये देखो थोड़ी सी अभी चर्चा की है, इतना लिखते हैं अपन कि रामदेव जी के चमत्कार देखकर 5 पीर आए थे मक्का मदीना से। उन्होंने क्या कहा था? हम तो पीर है लेकिन आप तो पीरों के पीर हैं। और किसको कहा था? रामदेव जी को। इनकी समाधि कब ली इन्होंने? 1458 में रूणीचा में भाद्रपद शुक्ला एकादशी के दिन राम सरोवर तालाब की पार पर क्या ली? जीवित समाधि। बताओ इनका मेला कहां पड़ता है? रूणीचा जैसलमेर में भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक, जो सांप्रदायिक सद्भाव का क्या है? सबसे बड़ा मेला है। इस मेले के आकर्षण क्या बताओ? 13 ताल नृत्य और जमा जागरण। फिर रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर क्या है बताओ? रूणीचा जैसलमेर में, जिसे क्या कहते हैं? रामदेवरा। भारत का छोटा रामदेवरा कहां है? जूनागढ़ गुजरात। राजस्थान का छोटा रामदेवरा कुंडियास धाम परबतसर डीडवाड़ा कुचामन। और आदर्शिला रामदेव जी का मंदिर कहां है? जोधपुर। तो थोड़ा लिखो, लिखो थोड़ा सा देखो। रामदेव जी के चमत्कारों को देखकर, रामदेव जी के चमत्कारों को देखकर मक्का मदीना से आए हुए, मक्का मदीना से आए हुए 5 पीरों द्वारा, 5 पीरों द्वारा कहा गया कथन, कहा गया कथन डैश लगाओ। हम तो पीर है लेकिन आप तो पीरों के पीर है। हम तो पीर है लेकिन आप तो पीरों के पीर है। लिख लिया? फिर लिखो रामदेव जी की समाधि लिखो। देख लो, ये 1458 ईस्वी में। रूणीचा में भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन राम सरोवर तालाब की पार पर जीवित समाधि ली है। लिख लिया? फिर रामदेव जी का मेला लिख लो। ये मेला भी उतार लो, मेले के आकर्षण भी लिख लो। फिर रामदेव जी के प्रमुख मंदिर सेम टू सेम उतारना है तो उतार लो पूरा का आराम से।
मंदिर उतार लो ये पूरे, रामदेव जी के प्रमुख मंदिर।
हाँ बीच में पि, पिछला तो आ रहा था ना आवाज, पिछली तो आ रही थी ना आवाज, इससे पहले वाला वीडियो आ रही है आवाज? ठीक है। तो देखिए, रामदेव जी है, इनके चमत्कारों को क्या कहते हैं? पर्चा देना कहते हैं। और भक्तों द्वारा रामदेव जी के सफेद कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? घोड़ले कहते रहेगा। और इनके चरण चिन्हों क्या कहते हैं? पगलिया। इनकी पचरंगी जो ध्वजा होती है उसे क्या कहते हैं बताओ? नेजा कहते हैं। मतलब नेजा यहाँ पर रामदेव जी की ध्वजा का नाम है। और एक नेजा नृत्य भी होता है, एक नेजा क्या होता है? नृत्य भी होता है, वो आगे पढ़ूंगा, भील और मेड़ों में होता है नेजा नृत्य। वहां पर नेजा का अर्थ है वो ध्वजा ना होकर, वहां पर नेजा का नारियल होता है। क्या होता है? वहां पर नेजा का अर्थ ध्वजा ना होकर क्या होता है? नारियल होता है। ठीक है ना? चलिए, तो रामदेव जी के ब्यावले गाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना आपको। रामदेव जी के क्या गाए जाते हैं? ब्यावले गाए जाते हैं। ओके। इसके अलावा रामदेव जी के जो पैदल यात्री आते हैं ना, पैदल यात्री गुजरात से दूर दूर से आते हैं ना, उन पैदल यात्रियों को जातरू कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? रामदेव जी के पैदल यात्री आते हैं, उन पैदल यात्रियों को बोलो क्या कहते हैं? जातरू कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। इसके बाद में और देखो चर्चा करिए रामदेव जी के बारे में, तो रामदेव जी की फड़ का वाचन, रामदेव जी की फड़ का वाचन कौन करता है? रामदेव जी की फड़ क्या होती है? देखो, फड़ एक बोर्ड जितना या बोर्ड से थोड़ा सा छोटा बड़ा कपड़ा होता है। उस कपड़े पर देवता के जीवन के चित्र बनते हैं। उन चित्रों को देखकर रात्रि में भोपा और भोपन उस देवता की जीवनी को गाता है। उसे कहते हैं फड़ का गाना या फड़ का वाचन। तो पूछे फड़ क्या है? तो कपड़े पर देवताओं के जीवन के चित्र बनते हैं, उन्हें फड़ बोलते हैं। उनको देखकर उनकी जीवनी गाई जाती है। तो रामदेव जी की फड़ कौन गाते हैं? इनकी फड़ का वाचन करते हैं कामड़िया भोपे। बोलो कौन करते हैं? कामड़िया जाति के भोपे। तो रामदेव जी की फड़ का वाचन है वो कौन करते हैं? तो कामड़िया जाति के भोपे वो रामदेव जी की फड़ का वाचन करते हैं। आपको ध्यान रखना है। ठीक है। फिर देखिए, आगे अपन बात करें, इस फड़ के वाचन में एक वाद्य यंत्र बजता है। जब रामदेव जी की फड़ वाचन करते हैं ना, उस समय एक वाद्य यंत्र बजता है। उस वाद्य यंत्र का नाम है आपके रावण हत्ता। बोलो क्या है? रामदेव जी की फड़ के वाचन में कौन सा वाद्य यंत्र बजता है बताओ? रावण हत्ता एक वाद्य यंत्र था। आपने देखा होगा शेखावाटी में भोपे लेकर आते हैं ना, एक हाथ से रगड़ कराते हैं, धनुषा का लकड़ी होती है एक हाथ में, और एक हाथ में वो होता है, इस प्रकार से बजाते हैं, वो रावण हत्ता बजाते हैं। ठीक है ना? रामदेव जी की। और इस फड़ का चितेरा कौन था? चितेरा मतलब चित्रकार कौन था? रामदेव जी की फड़ का चित्रकार था आपके चौथमल जी। कौन था? चौथमल जी इस फड़ का चित्रकार था, चितेरा था। ठीक है। इसके बाद में आपको यह भी ध्यान रखना है, सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा भजन है वो रामदेव जी का ही है। सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा भजन, सभी लोक देवताओं की बात है, सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा भजन किसका है? सभी लोक देवताओं में आपके ध्यान रखना है, सबसे लंबा भजन आपके रामदेव जी का है। किसका है? रामदेव जी का है। हाँ, देवी देवता दोनों में, देवी देवता दोनों में सबसे लंबा भजन किसका आता है? देवी देवता दोनों में सबसे लंबा भजन आता है जीण माता का। किसका आता है? जीण माता का आता है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। ठीक है ना? तो देखिए, इतना सा और देखते हैं हम, ध्यान रखना। रामदेव जी के चमत्कारों को क्या कहते हैं? पर्चा देना। भक्तों के द्वारा इनके सफेद कपड़े के घोड़े चढ़ाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? घोड़ले कहते हैं। इनके चरण चिन्ह पूजाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पगला कहते हैं। इनकी पचरंगी ध्वजा को नेजा कहते हैं। भगत इनके क्या कहते हैं? ब्यावले। इनके पैदल यात्री जातरू। इनकी फड़ का वाचन कामड़िया भोपे। फड़ में कौन सा वाद्य बजता है? रावण था। फड़ का चित्तेरा कौन था? और सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा भजन किसका है? रामदेव जी का। आप इसको उतार लो, सेम टू सेम बता लो, चाहे वैसे करो।
हो गया। ये अपना रामदेव जी है, वो पहला लोक देवता आपके कंप्लीट हो गए। बड़े देवता यही थे आपके, अब ज्यादा बड़े नहीं है। फिर देखो एक छोटे से देवता पढ़ते हैं, क्योंकि बाकी तो बड़े देवता तो पूरे होंगे नहीं। मैया जी मंगलिया को पढ़ लेते हैं, छोटे यही हैं, बाकी तो बड़े बड़े थोड़े। मेहा जी मंगलिया के बारे में पढ़ेंगे। देखो मेहा जी मंगलिया, ये मंगलिया राजपूतों के इष्ट देव है। मंगलिया राजपूतों के इष्ट देव कौन है? मेहा जी। अब मेहा जी की जात को लेकर कोई इतिहासकार तो कहते हैं सांखला राजपूत थे, गोपाल राज सांखला के बेटे थे, कोई इनको पंवार बताता है। कर्नल जेम्स टोड कहता है कि इनका ननियाल मंगलिया गोत्र में था, और ये मंगलिया गोत्र में पले बड़े थे, मंगलिया गोत्र में इनका लालन पालन हुआ था, इसलिए इनको ज्यादा पूजने वाले भी मंगलिया ही ध्यान रखना। तो मंगलिया राजपूत इनको पूछते हैं। मेहा जी का जन्म है, वो हुआ था 14वीं सदी में, ताप्पू गांव में। कौन से गांव में हुआ? ताप्पू गांव पड़ता है जोधपुर में। किसका जन्म हुआ? मियाँ जी का हुआ, ठीक है, ओके। और इनके समकालीन मारवाड़ का राजा कौन था? इनके टाइम में मारवाड़ के राजा कौन थे? इनके समकालीन मारवाड़ का जो शासक था, मियाँ जी के टाइम में मारवाड़ के जो शासक थे वो थे रावचुंडा। मियाँ जी के टाइम में मारवाड़ के राजा कौन थे? रावचुंडा थे, ठीक है। और मियाँ जी का घोड़ा, मियाँ जी के घोड़े का नाम पेपर में आता है भाई। मियाँ जी का घोड़ा था किरण काबरा। कौन सा था? मियाँ जी का घोड़ा कौन सा था बताओ? किरण काबरा। किसका घोड़ा था बताओ? मियाँ जी का घोड़ा था किरण काबरा, ठीक साहब। फिर इसके बाद में अपन बात करें, इनके घोड़ा का नाम हो गया। मियाँ जी गोरक्षक लोक देवता थे। कैसे थे? गोरक्षक लोक देवता थे मियाँ जी, ध्यान रखना। गोरक्षक लोक देवता मतलब गायों की रक्षा के लिए अपना जीवन दांव पर लगाया था। कहते हैं कि मियाँ जी ने गायों को बचाने के लिए एक युद्ध लड़ा था। जैसलमेर के शासक थे राव राणंग देव भाटी, उनके साथ गायों को बचाने के लिए युद्ध किया। पुष्कर की कोई पान्ना गुजरी थी, वो इनकी धर्म भाई लगती थी, उसकी गाय बचाने के लिए मियाँ जी ने जैसलमेर के राव राणंग देव भाटी के साथ युद्ध किया, और उस युद्ध में गायें बचाते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। कौन? मियाँ जी। तो इन्होंने गो रक्षा के लिए, गो रक्षा के लिए जैसलमेर के शासक राव राणंग देव भाटी के साथ युद्ध किया तथा लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुई। ओके, ठीक है। फिर मियाँ जी का मंदिर बन गया। इनका मंदिर बन गया आपके बापणी गांव में। कौन से गांव में? मियाँ जी का मंदिर है आपके बापणी गांव में, और बापणी गांव पड़ता है आपके फलोदी जिले में। कहां पड़ता है? बापणी गांव पड़ता है फलोदी जिले में, वहां पर इनका मंदिर है। और यहां पर मंदिर में जो मेला भरता है ना, वो मियाँ जी का मेला भरता है कृष्ण जन्माष्टमी को। कब भरता है? कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है बताओ? कृष्ण जन्माष्टमी आती है भाद्रपद कृष्णाष्टमी को। कब आती है? भाद्रपद कृष्णाष्टमी को आती है, भादवे में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भाद्रपद कृष्णाष्टमी को आती है कृष्ण जन्माष्टमी। इस दिन मियाँ जी का विशाल मेला भरता जा रखना। और मियाँ जी के मंदिर का जो पुजारी होता है ना, ध्यान रखना, मंदिर के पुजारी की वंशवृद्धि नहीं होती है। मियाँ जी के मंदिर का पुजारी है वो अपने वंश को आगे नहीं बढ़ाता है, किसी बच्चे को गोद लेता है फिर अपने वंश को आगे बढ़ाता है। तो मंदिर के पुजारी की क्या नहीं होती? पुजारी की वंश वृद्धि नहीं होता है।
किसी बच्चे को गोद लेकर, वंश को आगे बढ़ाते हैं। ये छोटा सा देवता हो गया, मेहा जी मंगल छोटा सा देवता है। कि मेहा जी का उपनाम बताओ। मांगलिया राजपूतों के इष्ट थे। जन्म 14वीं सदी, तापू गांव जोधपुर में। इनके टाइम में मारवाड़ का राजा कौन था? रावचुंडा। घोड़ा कौन सा है और कैसे देवता है? गो रक्षा के लिए जैसलमेर का राजा कौन है? राव राणक देव भाटी। उसके साथ युद्ध किया है, वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। मंदिर का है बताओ? बापने गांव फलोदी। मेला कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्णाष्टमी। मंदिर की पुजारी की क्या नहीं होती है? वंशवृद्धि नहीं होती है। किसी बच्चे को गोद लेकर अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। सेम टू सेम उतार लो। ये मेहा जी कंप्लीट हो गए। कल अपन नए गोगा जी के बारे में आगे बढ़ लेंगे, उनके बारे में। बाकी कल करेंगे।